फ्यूचर बर्बाद कहीं कुछ कर नहीं पाओगे। अब फ्यूचर बर्बाद कैसे जानते हो? मुझे 2 मिनट की बात याद आ गई, उस बात को बता करके देश आगे बढ़ाता हूँ। एक भैया आते कहने के जैसे बता, मूलचंद भैया का नाम है। मूलचंद भैया क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल मूलचंद भैया जैसे। अम्मा बहनी ध्यान दो, इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं उनका भविष्य चौपट कैसे होता जानते हो? तो मूलचंद भैया ने कहने लगे यार बुद्ध बाबा साहब के पूजत पूजत सवेरे चांद के बार लो सफेद हो गए, लेकिन कुछ सुख तो मिलो ही रहे। मैंने सुना है कि जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं वो बड़े धनी हो जाते हैं, बड़े मोटे हट्टे कट्टे पट्टे हो जाते हैं। तो मूलचंद भैया ने काम करो डॉक्टर साहब कि वे बाजार चले गए अकबरपुर और बाजार से गणेश जी की मूर्ति ले आए, और जब गणेश जी की मूर्ति ले आए तो 2 किलो मोतीचूर के लड्डू ले आए। कहने लगे जब मैं गणेश जी की पूजा करेंगे तो लड्डू का भोग तो लगाना ही पड़ेगा। तो साहब ले आए और घर में बढ़िया अलमारी सजाई, अम्मा अलमारी सजाए, गणेश जी को स्थापित करो और स्थापित करो तो पूजा पाठ करो और पूजा पाठ करके लड्डू बांट दे, अम्मा 2 किलो कुल चढ़ जाए। तो थोड़े बच गए, अब बच गए तो फिर वही अलमारी में धर गए और वैसे धरते जाएंगे 3 दूर बैठ के बैठे कैसे ऐसे करके बैठे, मतलब घुटुआ पे हाथ डाल रहे और बस गणेश जी को देख रहे। क्या देख रहे हैं? अब मैंने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी है, अब मेरे जैसा कोई धनी व्यक्ति नहीं होगा, अब मैं बहुत सुखी हो जाऊं। देख गणेश जी का है, लेकिन क्या देखा कि अम्मा एक मूस चूहा जानती हो? चूहा मुसरिया जानती हो ना? मुसरिया अम्मा मूसवाओ और मूसवाओ और एक धीरे से लड्डू ढुलवाओ। चलो तो भैया कान लगे बाजी बा, इतने मोटे इतने तगड़े गणेश जी, और जब गणेश जी को लड्डू ने कैसे चूहा लेके चलो जाके, मतलब गणेश जी से ज्यादा दम तो जब चूहा में। हाय ऐसा न करो जाए कि अपनी चूहे की पूजा करी जाए। मूलचंद भैया ने गणेश जी को उठाओ खड़ोम दे मारो, और भैया 2-4-5 दिन में बड़े मुश्किल में एक मूसो पकड़ पाऊं, और जब मूसो पकड़ो तो बाकी पूछ बांध के अम्मा पूजा की अलमारी में धर लो, और पूजा की अलमारी में धर लो तो इनने अपने चूहा की खूब पूजा करी। 2-4-5 दिन खूब पूजा करी, और जब अम्मा खूब पूजा करी तो इनके घर में एक बिलाई ना आवता, बिल्ली ना म्याऊ बिल्ली ना आवती। तो बिल्ली ने चूहा को देखो तो साहब बिल्ली को तो शिकारी चूहा है, और जैसे ही बिल्ली ने चूहा को देखो तो ये झपट्टा मारे अंदर, और जैसे चूहा खा गए बैठे तो इतनी दूर रहते बाजीबा, इतने शक्तिशाली चूहा को बिल्ली ना खा गई जाके, मतलब चूहा से ज्यादा दम तो बिल्ली में है। सो ना करो जाके बिल्ली की पूजा करी जाए बहनों। तो भैया ने बिल्ली पाली, बिल्ली की खूब पूजा करी। तो इनके घर में साहब एक कुत्ता रहता था, कुत्ता नहीं कुत्ता कुत्ता। तो एक दिन जो अम्मा आपने देखा होगा जैसे जानवर जो होते हैं ना पालतू जानवर, वो अपने को जाना था कि वो हमाओ है ऊपर आओ है। हमने ऐसी ऐसी भैंसियां देखी है कि जब उनके अपने लोग मतलब उनके लोग जाते जाते तो बढ़िया जीभ लगा के चाटन लगे, और कोई दर दर वालों आवत का मारे दुर्मे का गोली पार करके पहुंचा दे। तो ऐसे जानवर होते जानते हैं अपना पराया जान, आदमी नहीं जाने पा रहा हो कि हम कौन और हमाओ कौन है, जानवर सब जानते हैं पहनियो। तो जब कुत्ता आता तो कुत्ता ने बिल्ली को देखो तो कुत्ता पालतू हो तो साहब, तो कुत्ता बिल्ली को देख के भौंका, और जैसे कुत्ता भौंको तो बिलाइना सब बिलाइना झटका दे के भाग गई। और जब भाग गई तो भैया बैठे तो इतनी दूर आते बाजीबा मेरे कुत्तवा ने भौंक दो और बिलाइना भाग गई जाके, मतलब मेरे कुत्तवा से बिलाइना ज्यादा दम तो मेरे कुत्ता में। तो साहब ऐसा ना करो जाए कुत्ते ही पूजा करी जाए। मूलचंद भैया ने कुत्तवा धनवाओ दबाओ साबुन तेल शैम्पू सरवाए दबाए और स्प्रे फॉग वॉग लगाएंगे, बढ़िया पूजा वाले कमर में ले गए। अब कुत्तवा बड़ो हो तो दरबारी माओ नहीं तो नीचे बांध लो, और साहब कुत्ता की पूजा में इतने लीन हो गए कुत्ता रोटी डरी वो भूल गए। जब कुत्ता रोटी डरी वो भूल गए तो साहब जानवर तो जानवर, अब जानवर यूं तो नहीं कह सकते अंकल जी मुझे भूख लगी रोटी ले आओ। अब साहब कुत्ता अपनी भाषा में भौंकने लगा, लेकिन भैया कोई मतलब नहीं, बस पूजा भक्ति में लीन है। तो जब भाभी आती आंगन झाड़ रही थी, झाड़ू हाथ में ले थी, और जब साहब कुत्ता भौंके रही गो तो भाभी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो हाथ में झाड़ू ले थी, झाड़ू उल्टी कर ले मतलब मुट्ठी नीचे कर ले और पूंछ हाथ में ले रहे मोनी तुम तुम्हारी चली है नाच काटे बाबा ने लगाए। अब आई तुम तुम्हारी मोनो भैया तो चाह तन 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 मस्ती को
जो कुत्ता के मार दे तो मूलचंद भैया बैठे तो वही हटे। जैसे ही अपनी लुगाई को मारन को देखो तो कहने लगे बाजी बा, मेरी औरत ने, मेरी मेहरारू ने मेरे कुत्ता को मारो। जाके मतलब मेरे कुत्ता ज्यादा दम तो मेरी लुगाई में है। ऐसा ना करो जा कि अपनी लुगाई की पूजा कर ले जाए। भैया कुत्ता को तो छोड़ दो। भाभी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, भाभी झाड़ू लगा रही थी तो भाभी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, चल चल चल। भाभी कहा अरे 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 करेगा भाभी कुछ बोली ना है और हाथ पकड़ो और ले जाके पूजा वाली कमर में बैठा दो। और पूजा वाली कमर में बैठा दो। भैया पूजा वाली आरती वाली थाली नहीं है, आरती उठाई। मुझे पत्नी माता तुम्हारी शरण में जो कोई, तुम्हारी शरण में जो कोई आता, जय पत्नी माता। मतलब आरती करने लगे। और फिर भैया जैसे भाभी कहने अरे 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 तुम करी का रहे हो, अरे तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति परमेश्वर हो। अरे पत्नी को पति की आरती उतारनी चाहिए, तुम मेरी आरती उतारे तुम मुझे नरक का भागीदार बनाओगे। भैया कहने को टपर 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 करके रह गई। उतनी देर से समझाए रहे चुप रहा है। भैया गुस्सा हो दो तुम मसल गई दुकान लगे। मैंने अपनी लुगाई को मारा। जाके मतलब ज्यादा से ज्यादा दम तो हमें ही है। ऐसा न करन कि अपनी पूजा करने लगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अम्मा ये शुरू कहाँ से भय थे? गणेश जी से। कहाँ पहुंचे? चूहा पे। फिर कहाँ पहुंचे? बिलैना पे। फिर कहाँ पहुंचे? कुत्तवा पे। फिर कहाँ पहुंचे? घरबारी पे। और आखिरी माए कहाँ? लौट के आइयो हुई। लेकिन शायद अब तक वो समय नहीं रहेगा, इसीलिए समय का सदुपयोग करो बहनों। इसीलिए हमने क्या नाम बताया था बहनों? डॉक्टर जिन्ना। क्या नाम था? क्या नाम था? अच्छा, और हमारे आपके नेता का क्या नाम था? गांधी जी किनके नेता थे? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। रामलीला खत्म हो गई, तुमने अभी नहीं जाने सीता मम्मी अपनी की पापा नहीं। ये गांधी जी ओबीसी के ऊंची जाति वालों के नेता थे। ये बैठे ना, ये पटेल जी, ये बैकवर्ड समाज के नेता थे। डॉक्टर जिन्ना मुस्लिम समाज के नेता थे और बाबा साहब हमारे आपके नेता थे। बहनों आज धीरे धीरे वक्त बीता तो इधर गांधी जी ने सरदार पटेल जी को तो बहका लो, लेकिन उसके बाद में मेरे भैया आज तीसरा नंबर किसका आया? डॉक्टर जिन्ना का। तो देखो क्या हुआ। जिन्ना तो चली गए जाई करी के पहुंचे उमर पे आई करी के भैया। चल गए जिन्ना जाई करी के तुम्हें मिलन रहे सुनाई करी के तुम्हें। आज लोगों तीसरे नंबर पे डॉक्टर जिन्ना पहुंचे और जैसे ही डॉक्टर जिन्ना पहुंचे तो गांधी जी ने क्या किया जानते हो? नीचे पैताने की तरफ इशारा करते हुए कहा डॉक्टर जिन्ना प्लीज शट डाउन। डॉक्टर जिन्ना कहने लगे गांधी जी मैं तो बैठ ही जाऊंगा, ना तो मैं तुम्हारी जात का, ना तुम्हारे मजहब का, ना तुम्हारे धर्म का, मेरा क्या, मैं तो बैठ जाऊंगा। लेकिन गांधी जी मैं तब बैठ जाऊंगा अभी तुम्हारा एक भैया और है, तुम्हारे धर्म का है। क्या नाम है? अंबेडकर। अगर बाबा साहब अंबेडकर बैठ जाएंगे तो हम ना तुम्हारी जात के, ना तुम्हारे धर्म के, ना तुम्हारे मजहब के, मुझे क्या, मैं भी बैठ जाऊंगा। मेरे भैया आज जैसे इतनी बात कह करके डॉक्टर जिन्ना बहुत तेज थे, डॉक्टर जिन्ना नहीं बैठे। और उसके बाद में जैसे ही बाबा साहब का नंबर आया है, बाबा साहब मेरे भैया जब बाबा साहब का नंबर आया तो देखो झांकी में क्या हो रहा है। मेरी बहनों चौथे नंबर पर
जब बाबा साहब का नंबर आया तो आज देखो झांकी में क्या होता है। गांधी जी इशारा करते हैं, अम्बेडकर आ गए, आओ बैठो। लेकिन बाबा साहब बैठे नहीं। बाबा साहब कहने लगे, मिस्टर गांधी, हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। हम उन गरीब लोगों की तरफ से हैं और हम उन गरीबों की बात को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में गांधी आने वाले नहीं है। बाबा साहब ने गांधी की बातों को बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल नकार दिया। जब बाबा साहब ने बात नहीं मानी तो मेरी बहनों आज देखो आगे झांकी में क्या होता है। आज चारों के चारे जब एक ही तो बने पाए थे ना, गांधी की ओर एक हो पाए ना, डॉक्टर जिन्ना बैठे ना बाबा साहब अम्बेडकर बैठे। जब ये दो नेता नहीं बैठे तो आगे देखो झांकी में क्या होता। भैया गेट बंद करो, पर्दा बंद करो। बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब जी की, बाबा साहब जी की। और ये हमारी बहन प्रीति गौतम जी, ये भैया सिद्धार्थ गौतम, सपना गौतम, बहन कल्पना गौतम। आप लोग जो उसी गांव लिबौली के हैं, आप लोगों की ओर से दान है। मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। ये हमारी बहन अनुष्का कीर्ति नाहरपुर से 20 रुपए दान है। मंगल हो, जय मंगल हो। और ये भैया हमारे आदित्य भैया, आदर्श भैया, निकेत भैया, जो ये हमारे अखिलेश भैया जी के बच्चे हैं से आए हैं। आप लोगों की ओर से भी दान है। सुनील जी की माता जी की ओर से ये धमदान है 50 रुपए। सुनील की बहन आपकी ओर से ये धमदान है 50 रुपए। और ये अंजू और गौरी दोनों बहनों की ओर से ये दान है 50 रुपए। आपका भी मंगल हो, जय मंगल हो। और इसी कड़ी में ये विकल्प गौतम भैया, ललित गौतम भैया, आप लोगों की ओर से 20 रुपए दान है। आपका भी मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। ये हमारे ब्रजेश भैया, बड़े भैया की ओर से धमदान है 50 रुपए। और आपकी ओर से बड़ी अच्छी लाइन आई है, जात पात के भेद की तोड़ी हर दीवार, कि जात पात के भेद की तोड़ी हर दीवार, बहुजन हित में भीम ने बार दिया परिवार। पानी मंदिर दूर थे, मुश्किल थी कलम किताब, दांव लगाकर जब भीम ने पूरा कर दिया हिसाब, पूरा कर दिया हिसाब। हमारे साहिब का मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। बोलिए तथागत बुद्ध जी की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब जी की। बहनों आज देखो अंग्रेज बैठे हुए और क्या हुआ भैया, लंदन दरमियान, लंदन दरमियान। बैठे तो थोड़ा भेज दीजिए, एक मिनट अरे बाबा भी सब भैया, अरे ध्यानी देव सब भैया। बहनों आज गांधी जी
चले हैं, पटेल जी चले हैं, डॉक्टर जिन्ना जी चले हैं, और देखो झांकी में क्या हुआ। ठंडे ठंडे हाथ बहनों याद रखना, आज धीरे धीरे वक्त बीता, आज गांधी जी पहुंचे और पटेल जी पहुंच गए। बहनों तीसरे नंबर पर डॉक्टर जिन्ना पहुंचे, लेकिन बाबा साहेब आज धीरे धीरे वक्त बीता, बाबा साहब अभी तक नहीं आए। तो अंग्रेज कहने लगे 1 2 3, अभी तो 3 ही लोग आए हैं और अभी चौथा नुमाइंदा अंबेडकर नहीं आए। तो बहनों गांधी जी को कहां चैन था, गांधी जी खड़े हो गए। और जब गांधी जी खड़े हो गए तो मेरी बहनों गांधी जी कहने लगे कि आप देख रहे हैं ना सर, अंबेडकर को समय की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसीलिए मैं तो कहता हूं जो कुछ है जल्दी करो। और वो हमें लगता है कि आएंगे नहीं मेरे भैया। और इधर तब तक बाबा साहेब अपने हाथ में 2 थैले लिए हुए, एक थैला अमीरी वाला और एक थैला गरीबी वाला, 2 थैले लेकर के बाबा साहेब आज लंदन दरम्यान चले हैं। देखो भैया आज कैसे चलते हैं बाबा साहब, झांकी में गौर करो। अरे 2 थैला ले बाबा भीम लंदन में पहुंचे जाई। अरे बोल में चकर ज्ञान रे, बोल में चकर ज्ञान रे, सुन लो कथा पुरानी। महाराज पहुंच गए लंदन के दरम्यान, अब बाबा साहब मुझे हाथ में फैला ले प्रस्थान। मेरे बाबा की तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है, मेरे बाबा की तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है, मेरे बाबा की तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है। जरूरत पड़ी गई है, तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है, मेरे बाबा की तुम्हारी की भैया। परम पूज्य बाबा साहेब जी बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। बहनों आज चारों नुमाइंदे जैसे पहुंचे तो मेरे साहेब गौर करना, सबसे पहले अब जब बात शुरू हुई गोल मेज दरमियान तो सबसे पहले गांधी जी को मौका मिला। गांधी जी खड़े हो गए और जब गांधी जी खड़े हुए तो देखो लोगों क्या बोले। माइक दो भैया, माइक कहां है? आज गांधी जी क्या बोले देखो भैया, कि मेरे देश भारत में कोई दुख ना पड़े दिखाए, हिल मिल के रहते सभी सुन लेना चितलाए। अरे साहब हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, सब एक समान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी कहने लगे हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हमारे देश के लोग सब बहुत अच्छे हैं, बड़े हिलमिल के रहते हैं, कोई ना छुआछूत है, ना कोई जात पाव है, ना कोई ऊंच नीच है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग बड़े कुशल मंगल से रहते हैं। जब इनके बाद में सरदार पटेल जी का नंबर आया तो पटेल जी खड़े हो गए। पटेल जी कहने लगे बाबूजी ने जो कहा सब सही ही कहा, बाबूजी ने जो कहा सब सही ही कहा, बाबूजी ने जो कहा सब सही ही कहा। इतना कहने के बाद पटेल जी को बिठा दिया गया। लोगों जैसे इतनी बात कही है उसके बाद आज डॉक्टर जिन्ना का नंबर आया। जब डॉक्टर जिन्ना का नंबर आया तो देखो भैया डॉक्टर जिन्ना क्या बोले हैं। सर हमारे देश में हमारे समाज के लोग, हमारे इस्लाम धर्म की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, इसलिए हमारा देश
पाकिस्तान मुझे अलग कर दिया जाए, हमारी यही गुजारिश है आपसे। ये जो गांधी जी कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन सर मैं जानता हूँ मेरी समाज के साथ बड़े दुर्भाव होते हैं, इसलिए मैं तो ये चाहूंगा अगर हम अलग हैं तो आप हमारा देश ही पाकिस्तान अलग कर दें। लोगों, डॉक्टर जिन्ना ने अपना वतन अलग मांग लिया। लोगों, जब डॉक्टर जिन्ना के बाद बाबा साहब का नंबर आया तो बाबा साहब खड़े हो गए। वो भीमा माँ का बब्बर शेर जब खड़ा हुआ है तो लोगों, बाबा साहब 2 थैले लेकर के गए थे, एक थैला अमीरी वाला था और एक थैला गरीबी वाला था। बहनों, सबसे पहले बाबा साहब ने अमीरी वाला थैला उठाया, अमीरी वाला, और साहब अमीरी वाला थैला जैसे बाबा साहब ने गोल में दरमियान बीच पटक दिया और जैसे ही थैला खोला है तो उसमें बहनों बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र थे, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े थे। आज निकाल करके दिखाने लगे, देखो साहब ये कपड़े वो हैं जो गांधी के लोग पहनते हैं, गांधी के घर वाले पहनते हैं, गांधी के समाज वाले पहनते हैं। ये जेवर जत्थे आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां देख रहे हैं, गांधी के लोग पहनते हैं। और बहनों, दूसरा गरीबी वाला थैला जैसे ही बाबा साहब ने उठाया तो गरीबी वाला थैला उठा करके बहनों आज जैसे उस थैले को खोला है तो बहनों साहब उसमें फटे पुराने चिथड़े कपड़े थे, और जैसे ही बहनों फटे पुराने चिथड़े बाबा साहब ने निकाले, बाबा साहब कहने लगे ये देख रहे हो, गांधी समानता की बात कर रहे हैं, गांधी कह रहे हैं कि मेरे देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग बराबर हैं। लेकिन सर अगर बराबर है तो ये क्या है? ये वो कपड़े हैं जो हमारी गरीब समाज के लोग पहनते हैं, ये वो कपड़े हैं जो हमारे अछूत लोग पहनते हैं, जिन्हें गांधी के लोग हमें अछूत कहते हैं। ये फटे पुराने चिथड़े कपड़े हमारे गरीब समाज के लोग पहनते हैं। लोगों, बाबा साहब ने आखिरी बात में क्या कही थी जानते हो? बाबा साहब बोले, सर कि डॉक्टर जिन्ना ने कहा मेरा देश मुझे देना, इसीलिए हम अछूतों को मेरा अछूतिस्तान अलग देना।